हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान। हालेलुया। हम आपकी स्तुति तारीफ महिमा बड़ाई करते राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य महान अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते। सेनाओं की यहोवा जिंदा खुदा अद्भुत अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर राजाओं का राजा हम आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से भागकर कहीं जा नहीं सकते। तो ही महान परमेश्वर है मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों मुसीबत विपत्ति से हर एक महामारियों के जालों से बचाया। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंप कर आपके जिंदा लहू में खुद को छुपा देते। हमारे दिखने सुनने बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह जो पाप अपराध हुए उन्हें खुदावन हम आपके निकट आपके हजूरी आपकी उपस्थिति में आकर हम स्वीकार करते। परमेश्वर हर एक बातों के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते। जीवित परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर भलाई कर हम पर करुणा को दिखा। पवित्र परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा करते। तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान, तू पवित्र परमेश्वर, तू ही यहोवा है, तू सामर्थ्य महान है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। तो महान परमेश्वर ओ हालेलुया। आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत करुणा, आपके अद्भुत भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर दया कर। पवित्र आत्मा इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी गहरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता इस वक्त हम आपके जीवित वचनों में जाते। पवित्र परमेश्वर अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेदों की बातें को बताना, क्योंकि आप महान परमेश्वर स्तुति के योग्य सामर्थ्य महान हो। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदावन हो, क्योंकि आपका वचन बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों के द्वारा जीवित रहता है। कहा है क्योंकि आपका वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। कहा मेरे प्यारे प्रभु जी, परमेश्वर का राज्य महिमा से भरा हुआ जीवन में है। कहा सचमुच में तू महान परमेश्वर राजाओं के राजा और सामर्थ्य में तू महान है। पवित्र परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन कलाम में जाते भजन संहिता 94 अध्याय के 19 आयत में देखते हैं, जिसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत से चिंताएं होती है तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि जब मेरे मन में चिंताएं समस्या उलझन उत्पन्न होती है तब मैं उस वक्त परमेश्वर तेरी दी हुई व्यवस्था को तेरी दी हुई शिक्षाओं को स्मरण करता हूँ और सचमुच में मुझे सुख आनंद मिलता है। हालेलुया। जिस रीति से भजनकार का लिखने वाला कहते हैं कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब हम विपत्ति मुसीबत समस्याओं में संकटों में होते हैं उस वक्त हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और हमें उस वक्त जब परमेश्वर का वचन मिलता है, परमेश्वर का हालेलुया उस वक्त हमें कलाम मिलता है तो हम उस वक्त एक अद्भुत शांति को महसूस करते। उस वक्त यदि परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की नियम आज्ञा हमें जो भी चीज़ें परमेश्वर से मिलती है हम उसमें अत्यधिक शांति के
अनुभव को देखते हैं। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला लिखता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, जब हम अत्यधिक उलझनों में होते हैं, अत्यधिक समस्याओं में, अत्यधिक चिंताओं में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे बोझों को मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो। जब हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो हम एक अद्भुत शांति के अनुभव को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब हम निराशाओं में, उदासियों में, बोझ में, चिंताओं में डूबे हुए रहते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के हुजूरी, परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर उस वक्त हमें एक अद्भुत शांति इसलिए देता है कि हम अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के सामने सौंपते, परमेश्वर के हाथों में रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपनी सारी चिंताओं को, दुविधा की बातें को बतलाते हैं, तो हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हमने अपने समस्याओं को किसी और को बताया है, और हम ऐसा विचार करते कि अवश्य हमारे समस्याओं का हल अब हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हम उसी समस्याओं को परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के हाथों में रखते हैं, तो हमारा परमेश्वर अवश्य एक उत्तम मार्ग को निकालता है। हालेलुया। हमें एक अद्भुत शांति मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमें सब दुखों से, समस्याओं से, मुसीबतों से, विपत्तियों में शांति को देता है, ताकि हम परमेश्वर की उस शांति के कारण, उस शांति के अनुभव के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, हम ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं जो अपने जीवन में निराशा में, चिंताओं में, उदासी में हो। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, जब हमारे मन में, विचारों में बहुत सी उलझन होती है, बहुत सी उलझनों के, बहुत सी विचारों के वजह से चिंताएं उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम सारी बातों को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं, तब हम एक आनंद को देखते हैं, तब हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के उस वक्त अद्भुत शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमें मिलता है। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना और सिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को, विचार को जानता है। जब हम चिंताओं में होते हैं, परमेश्वर हमें उस वक्त अपनी शांति के द्वारा हमें आनंद करता है, अपनी दी हुई व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, पवित्र सेनाओं की यहोवा आपकी तारीफ हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपकी करुणा भलाई के लिए, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है,
पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदाबंद खुदा बादशाहों के बादशाह जिंदा परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर दयालु खुदावंद दया कर, हम आपसे दुआ करते परमेश्वर आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत शांति को लेकर आया। जो भाई बहन चिंताओं में, निराशा में, उदासी में हैं, आपने उनके सारे चिंताओं को, उदासी, निराशा को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया। परमेश्वर आपने एक अद्भुत शांति को दिया। धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर जो भाई बहन अपने जीवन में उलझनों में, विपत्ति, समस्याओं, मुसीबतों में हैं, परमेश्वर आपने उनके जीवन के सारी समस्याओं, उलझन, विपत्तियों को दूर कर दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर तेरी करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में आपकी सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हर एक लोगों के रुके हुए कार्य पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में पूरा होने पाए। प्रभु जी, हर एक प्रकार की बंधन, श्रापों को टूटने की घोषणा करते। हर एक यरीहो की दीवारें पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में गिरा दे जाए। आपके उत्तम से उत्तम आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य में महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं। हालेलुया। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जिंदा और पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। ओ राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर पवित्र खुदा, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत तारीफ के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करते। तेरे नाम की करुणा, स्तुति, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है, पवित्र परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर दयालु खुदावन, तू दया कर, अनुग्रह कर। तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है, दया कर, अनुग्रह कर। तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम सारे महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।